क्या ये कोच है? क्या ये कोचिंग है? क्या इसको नॉलेज है? आपको पता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते अल्कोहल में। अल्कोहल से लिवर खराब हो जाता है, अल्कोहल से आपको कैंसर हो जाएगा, अल्कोहल से ब्रेन डेड हो जाएगा, ब्रेन के सेल्स हर रोज मरते हैं, अल्कोहल से आपको बीमारियां होंगी दिमाग के अंदर और आप एक पागल डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे, खुशियां चली जाएंगी आपकी लाइफ से। दारू पीते हो, आओ वेट लॉस करवा दूंगा। दारू पीते हो, आओ मसल बिल्डिंग करवा दूंगा। दारू पीते हो, तुम्हें दारू छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी तुम्हारी फिर भी बन जाएगी। मोटिवेट हो जा, ऐसा मत सोच। Are you a weak sauce? Why do you even need alcohol, bro? अपनी लाइफ को इतना बेटर बना दे कि तुझे अल्कोहल की जरूरत ही ना पड़े। हाँ वो होता है, मैं ये वीडियो भी शराब पी के बैठा हूँ बनाने के लिए। मजाक कर रहा हूँ भाई, कभी भी काम के पहले शराब नहीं पीते। अब मेरी बात सुनो, मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, शराब पीना सेफ है, शराब पी के भी आप फैट लॉस कर सकते हो, अल्कोहल एंड फिटनेस गो हैंड इन हैंड, आई एम द कोच हु ईट्स जंक। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप शराब नहीं पीते और आप टीम ETF ज्वाइन कर लेते हो तो मैं आपको कहूंगा कि भाई पहले शराब पीनी शुरू करनी पड़ेगी? ये तो वो है भाई शुद्धिकरण कराना पड़ता है कि शराब पीते हो कि नहीं पीते हो। तो क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो तुम? आज ये वीडियो अगर 10 साल बाद भी कोई देख रहा होगा ना, और मैं शायद 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स पे होऊंगा, तो तब इंडिया में एकांश के बारे में आज अगर 150-200 लोग बात कर रहे हैं, जो हेटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं क्या बातें करते रहता हूँ, तो तब हो सकता है कि लाखों में तादाद हो। तो तब के लिए मैं ये वीडियो पहले ही बना रहा हूँ। तो ईयर 2040 में ये वीडियो कौन देख रहा है नीचे कॉमेंट करके बताओ। साफ सी बात सुनो, सबसे पहले अल्कोहल की एक सेफ लिमिट है कि नहीं? भाई अगर एविडेंस में देखोगे और रिसर्च में देखोगे तो नहीं है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा है। और ऐसा क्यों है? क्यों मैं ये सीना ठोक के डंके की चोटी पर ये बोल सकता हूँ कि अल्कोहल पीना सेफ है और इसकी एक सेफ रेकमेंडेड डोसेज भी है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है यहाँ पे। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा एक चैट, ये बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो के एंड में कि ये कौन है बंदा। वीक 1 में इनिशियल यहाँ पे आ रहा होगा कि कितना किस दिन पे ये इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता था, और फिर वीक 1 में वीक 2 में कैसे प्रोग्रेस हो रही है, और फिर मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है और किस हिसाब से अब आप देख सकते हो कि इन अ रो 3 दिन 90 ml से कम गई है दारू इसके शरीर में। डे 1 पे 60 ml, डे 2 पे सिर्फ एक बियर। जो इंसान हेवीली ड्रिंक करता था डेली, उसके शरीर में एक दिन 60 ml विस्की गई है, दूसरे दिन पे 500 ml बियर का एक कैन, और तीसरे फिर से 60 ml विस्की। कैसे कर दिया ये जादू? यही तो सिखाने आया हूं आपको। और सिर्फ यही इंसान नहीं, बहुत सारे इंसान हैं जिनको मैं एक्चुअली में सॉर्ट कर चुका हूं, जिनकी एडिक्शन मैं खत्म कर चुका हूं, चाहे वो सिगरेट की हो, जॉइंट की हो, वेप की हो या अल्कोहल की हो। तो पार्ट टाइम नशा मुक्ति केंद्र भी चलाता हूं मैं, और अगर आपको भी अपने नशों से मुक्ति पानी है, यहाँ पे मेल कर सकते हो। अब सुनो यार पॉइंट की बात, जितने भी मेरे हेटर्स भी है ना जो मेरे वीडियो बनाते हैं, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा बाप हूं मैं और तुम्हारे ऊपर बैठा हूं मैं, तुम्हें चीजें सिखाता हूं मैं। अब तुम्हें पता है कि यार एकांश को सरपास करना है, एकांश जैसी नॉलेज चाहिए, एकांश के जैसी कोचिंग देनी है, ये तो हमारे बस की ना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एकांश की वीडियो उठाएंगे और यहाँ पे अपने जिराफ जैसे गले के साथ निकल आएंगे नीचे से और बोलेंगे क्या ये कोच है? क्या ये कोचिंग है? क्या इसको नॉलेज है? आपको पता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते अल्कोहल में। क्या नई बात बता दी? मुझे तो लगा भाई कि अल्कोहल दाल चावल है, दाल की जगह कल मैं शराब डाल के खाऊंगा दही के साथ। यहाँ कॉर्नर से निकल के आएंगे अल्कोहल से लिवर खराब हो जाता है। पता ही नहीं था भाई, मुझे लगा अल्कोहल से टॉयलेट साफ करते हैं। अल्कोहल से आपको कैंसर हो जाएगा, अल्कोहल से ब्रेन डेड हो जाएगा, ब्रेन के सेल्स हर रोज मरते हैं, अल्कोहल से आपको बीमारियां होंगी दिमाग के अंदर और आप एक पागल डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे, खुशियां चली जाएंगी आपकी लाइफ से। और तो और आपको अल्जाइमर जैसी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके अंदर आपको चीजें याद नहीं रहेंगी और आप गजनी बन जाओगे। अच्छा, अब ये 2 टाइप के लोग होते हैं, या तो ये पास्ट में दारू के एडिक्ट्स रह चुके होते हैं और ये ना छोड़ चुके होते हैं बहुत मेहनत करके, फिर कोई भी दारू पी रहा होता है ना तो इनको पूरी दुनिया जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट लगती है। और या फिर ये खुद दारू पीते हैं पर इनको पता है कि बाप कौन है, अब बाप से आगे बढ़ना है, तो फिर ये चीप थ्रिल्स करते हैं। कॉल मी एरोगेंट और व्हाटएवर, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं एक्चुअली में यहाँ पे रियल बंदों की हेल्प करता हूँ, रियल बंदों को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, बातें पेलता नहीं हूँ। और जो बातें पेलता है फिर आके उसको मैं पेलता हूँ। तो क्या अल्कोहल पीनी चाहिए? क्या अल्कोहल से बेटर मसल ग्रोथ होगी? आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा ड्रिंक अल्कोहल वाइजली, बट क्या मतलब क्या है इसका? व्हाई डू आई से दिस? उससे पहले ये समझ लेते हैं, क्या अल्कोहल सेफ है? एब्सोल्युटली नॉट। अल्कोहल जहर है। इवन आई एग्री दैट थियोरेटिकली देयर इज नो सेफ लिमिट टू अल्कोहल, बट कॉन्टेक्चुअली द लिमिट वुड वेरी फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप जितनी आज पी रहे हो वो पिछले हफ्ते से कम है, दैट्स द सेफ डोसेज फॉर यू। अगर आपको पूरे दिन दारू पी पी के लिवर इंजरी हो चुकी है, लेट्स से आप एक दिन में 1 लीटर दारू पी रहे थे, तो आपके लिए 800 ml पर डे इज द सेफ लिमिट। यस, अभी के लिए। अगले हफ्ते वो हो सकता है 600 ml हो जाए, फिर क्या पता हम उसको साइकिल करें और हर दिन पे एक अलग सेफ लिमिट हो, उसके ऊपर वो अनसेफ हो। सो कॉन्टेक्स्ट मैटर्स ओवर हियर। और अगर आप रेयरली पीते हो तो अल्कोहल की आपके लिए टॉलरेंस ही नहीं है, तो आपकी सेफ लिमिट और कम हो जाएगी। कि अगर आप सपोज साल में 2 बार सिर्फ
ओकेजन्स पे पीने वाले बंदे हो, वो भी सिर्फ अपने बर्थडे पे और लेट्स से एक फेवरेट फेस्टिवल है मैं सिर्फ उस पे पीऊंगा, तो आपको कहूंगा कि यार 60 ml में भी आप भंड हो जाओगे पूरे अच्छे से। अगर उससे ऊपर आप पीते हो सकता है आपको उल्टियां आ जाए, नोजिया हो जाए, यू थ्रो अप, लूज मोशंस हो जाए, गट बैक्टीरिया आपका ट्रांजिएंट पीरियड के लिए मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए इम्बैलेंस हो जाए। सो ऑल दो साइड इफेक्ट्स वुड बी फेस्ड बाय समबडी जिसकी टॉलरेंस नहीं है, तो उसके लिए सेफ लिमिट और कम हो जाएगी उस दिन के लिए। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि उस दिन पे तुम्हें अल्कोहल पीनी चाहिए या नहीं, पॉइंट ये है कि उस दिन पे मैं अल्कोहल पी रहा हूं, अब बता दो कितनी पीनी है। तो आओ इसको और गहराई से समझते हैं। इंसानों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। ग्रुप 1 जो बिल्कुल भी दारू नहीं पीते, ग्रुप 2 जो स्पेशल इवेंट्स पे ओकेजनली पीते हैं, महीनों में एक बार या फिर 1 महीने में एक बार या साल में 2 बार या 3 बार, जो भी है, लाइक व्हाटएवर द फ्रीक्वेंसीज, बहुत रेयरली पीते हैं। और ग्रुप 3 आपके और मेरे जैसे लोग जो एवरी फ्राइडे नाइट पे या सैटरडे नाइट पे पीते हैं। मैं तो फिलहाल नहीं पी रहा, मेरा प्रेप चल रहा है। नहीं तो जनरली जब मैं नॉर्मली एक लाइफ जीता हूँ तो एवरी सैटरडे नाइट मेरा होता ही है। बट मैं भी उस कैटेगरी में नहीं आता जो दारू से नहाते हैं और भंड हो जाते हैं और सो जाते हैं, कहीं पे भी पड़ जाते हैं। और स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे कुछ एग्जांपल्स ऐसे, कुछ ज्यादा ही ओवर हैप्पी हाई लग रहे होते हैं। आई डोंट डू दैट शिट, आई स्टिल नो माई लिमिट्स। मेरी लिमिट फिर भी, अगर मैं हर सैटरडे नाइट भी पीता हूँ ना, तो मेरी विस्की की लिमिट इज 120 ml। और अगर मैं विस्की तो प्रेफर ही नहीं करता, मैं बियर पीता हूँ, तो बियर की मैक्सिमम लिमिट जिसमें बिल्कुल भंड हो जाता हूँ, इट इज 1200 ml, तो मतलब 4 pints। तो मैंने भी अपनी टॉलरेंस उतनी ही रखी हुई है। सो दैट इज वर्किंग सेफ फॉर मी एंड दैट विल वर्क टिल द टाइम आई डाई। और ऐसे 3-4 महीने आते हैं बीच में जब मैं बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ, आई गो कोल्ड टर्की, तो उसमें मेरा फ्लैश आउट भी हो जाता है। सो दिस इज हाउ आई लिव। बट फोकस करते हैं ग्रुप 3 में, ये वाले बंदे आते हैं जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं। नाउ जब मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ कि दारू पीते हो आओ वेट लॉस करवा दूंगा, दारू पीते हो आओ मसल बिल्डिंग करवा दूंगा, दारू पीते हो तुम्हें दारू छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी तुम्हारी फिर भी बन जाएगी, इससे मेरा एक्चुअल मतलब है क्या मैं ग्रुप 1 वाले लोगों को टारगेट कर रहा हूं जो दारू पीते ही नहीं है कि आओ टीम ईटीए ज्वाइन करो, दारू पीना सिखा दूंगा, दारू पीना स्टार्ट करवा दूंगा, कि यार तुम भी दारू पीना शुरू करो, क्या कर रहे हो जिंदगी में? या फिर मैं क्या ग्रुप 2 वाले बंदों को बोल रहा हूं जो रेयरली पीते हैं कि थोड़ी और पी लो यार, क्या चला जाएगा तुम्हारा, मर जाओगे पी लोगे तो? नहीं, मैं ये सब नहीं कर रहा। तो अब जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है उसे समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन से ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रहा हूं, व्हिच इज ग्रुप नंबर 3, आपके और मेरे जैसे लोग जो शायद दारू को नहीं छोड़ना चाहते परमानेंटली और अपनी लाइफ की क्वालिटी को फिर भी इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, परफेक्ट नहीं करना चाहते अभी वो जिस स्टेट में वहां से सिर्फ इंप्रूव होना चाहते हैं। एंड दैट्स द गेम ऑफ लाइफ, यू हैव टू इंप्रूव, यू डोंट हैव टू चेस परफेक्शन। क्या जो ग्रुप 1 में लोग दारू नहीं पीते उनकी लाइफ परफेक्ट है? मुझे एक इंसान ऐसा दिखा दो जिसकी हेल्थ 100% परफेक्ट है। ऐसे भी केसेस दिखा दूंगा तुम्हें जिन्होंने आज तक कोई नशा नहीं किया और वो लिवर कैंसर से मर गए। सो पॉइंट यहाँ पे कोरिलेशन का नहीं है कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपकी लाइव लोकेशन आपकी लाइफ में क्या है और वहां से आप कहां जाना चाहते हो। तो सफर को शुरू करते हैं, चलो फिर देखेंगे क्या हर्डल्स आएंगे, कैसे कहां जाना है। चंडीगढ़ के लिए निकले तो थे पर अमृतसर जाने का मन है या फिर रोहिणी पे ही रुकने का मन है। दैट्स हाउ आई कोच माई क्लाइंट्स। आई डोंट टेल ईच एंड एवरीवन हु कम्स टू मी कि सबको यहाँ से चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा या सबको यहाँ से इसी रूट से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। आई टॉक टू माई क्लाइंट्स एंड मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अगर तुम्हें चंडीगढ़ जाना है तो रिक्शे पे जाओगे, एरोप्लेन में जाओगे, पैदल जाओगे, स्पोर्ट्स कार में जाओगे, या चंडीगढ़ जाना भी है रोहिणी तक जाना है, जॉगिंग करते हुए जाना है, साइकिल पे जाना है, बताओ भाई कैसे जाओगे? मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जाना है। तो कॉन्टेक्स्ट के और डीप घुसते हैं। अब ग्रुप 3 में कौन से बंदे आते हैं? मेरे जैसे जो लेजर के लिए, रिलैक्स करने के लिए करते हैं, और कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान है, दे फाइंड नो हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, बॉस की चिक चिक से परेशान है, सुबह 5 बजे उठना है और रात को 8 बजे सोना है और उसके बीच में सिर्फ बॉस ही बॉस है, घर आते ही बीवी लड़ाई कर लेती है, माँ बाप बोलते हैं तू घर में कुछ देता नहीं है हमें, और बच्चे बोलते हैं कि मेरा बाप तो एक नंबर का लुल इंसान है। अगर आप एक ऐसे आदमी हो और आप एडिक्ट हो दारू से और आपके पास एज अ कोच ऐसा आदमी आता है, क्या आप उसकी एक दिन में दारू छुड़वा दोगे? क्या आप उसको ये बोलोगे दारू से कैंसर हो जाता है, दारू से आपके दिमाग के सेल्स मरेंगे? वो कहेगा पैंट तो चुप बैठ, यहाँ पे जितना मैं जिंदा हूँ दारू की वजह से। इसीलिए आपने जो दारू को एडिक्ट होते हैं ना, उनसे आपने सुना होगा मुंह से ऐसी ऐसी बातें कि जो है दारू ही है, दारू पे क्यों गाने बने? बिकॉज दारू इज अ डोपामीन शॉट, इंस्टेंट सडन डोपामीन शॉट है वो, कि आप लाइफ में जैसा भी फील कर रहे हो आपके दिमाग को और आपके हार्मोन्स को एकदम से सिर्फ और सिर्फ डोपामीन से भर देना, चाहे फिर वो आपको बाद में एंजाइटी इश्यूज दे, पर करंटली टेम्पररी बेसिस पे एक एस्केप करा देना, दैट अल्कोहल डज। और यहाँ पे मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि कितनी बढ़िया चीज है दारू, पता है आपको, नहीं, आई एम टेलिंग यू कि यार अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना, मैं आपको ये
सिखाऊंगा कि इस दारू को टूल की तरह कैसे यूज करना है और एस्केप की तरह नहीं, और कैसे आपके लाइफ के जो पैरामीटर्स जिनकी वजह से आप एक्चुअली में परेशान हो उन पे धीरे धीरे काम करना है। अगर मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले तो दारू छोड़नी पड़ेगी फिर हम पैरामीटर्स पे काम करेंगे, नो, दैट्स नॉट हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हो ना, सो दे विल आल्सो टेल यू दिस स्टेटमेंट दैट अगर लाइफ हो गई है झंड तो मत हो भंड, और कोई भी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए पहले टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढो और टेम्परेरीली एक एक पैरामीटर को धीरे धीरे ठीक करते 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 आगे बढ़ते जाओ, और एक दिन आप देखोगे कि प्रॉब्लम परमानेंटली जा चुकी। आपकी स्क्रीन पर नमन का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। इस इंसान ने मुझे ज्वाइन किया था बिकॉज ही इज अ डायबिटिक एंड ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिज स्मोकिंग एडिक्शन। ये देख रहे हो, नो शीशा एंड 0 सिगरेट्स। यहाँ पे शीशा कैसा आ गया? शीशा तो ये फूकता भी नहीं था, मैंने इसको हुक्का फूकने पे एनकरेज किया। दैट्स माई वे ऑफ यूजिंग हुक्का एज अ टूल, क्योंकि मैंने एक फेज ऐसा आया था, दिस इज वन ऑफ दोज 100 फेजेस जहाँ पे मैंने इसके एडिक्शन को क्विट कराया। एक फेज ऐसा आया था जहां पे मैंने कहा था ठीक है भाई, अब हफ्ते में 2 दिन ना आप सोशलाइज करोगे, बिकॉज ही यूज्ड टू स्किप पार्टीज एंड सोशलाइजिंग इवेंट्स। तो मुझे चाहिए था कि मैं वो वाला पैरामीटर भी इसका अचीव कराऊं जहां पे इसे दुनिया से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और अपनी बातों पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई दुनिया रिएक्ट कर रही है। दैट्स अ होलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, उसको साइड रखो। तो 2 दिन सोशलाइज करेगा और उस दिन पे तू जहां पे भी जाएगा वहां हुक्का लगवाएगा अपने लिए स्पेशली, ठीक है? तो जिस दिन पे हुक्का लगेगा ना, उस दिन पे ना ये लास्ट के फेजेस थे जहां पे ये दिन की 5-6 सिगरेट पे आ गया था। तो उस दिन पे तेरा गोल होगा कि मुझे सिर्फ 2 सिगरेट्स फूकनी है। एक मैं रात को सोने से पहले तक की रिजर्व रखूंगा और पूरे दिन में सिर्फ 1 सिगरेट फूकूंगा, और शाम को जाके 3-4 घंटे जहां पे मैं बैठा हूं वहां मैं हुक्का फूकूंगा, वहां मेरे को सिगरेट अलाउड ही नहीं। ही वाज लाइक यार ठीक है भाई बढ़िया, स्मोक तो वही रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हुक्का बीइंग लेस हार्मफुल देन सिगरेट, अब यहाँ पे बोलोगे आप हुक्के को सेफ कह रहे हैं, कॉन्टेक्चुअली यहाँ पे सेफ है। जहां पे वो पूरे दिन में 6 सिगरेट फूक रहा था, वहां पे उस दिन पे उस इंसान ने सिर्फ 1 सिगरेट फूकी, क्योंकि पूरे दिन में जो उसने 1 सिगरेट फूकी थी और पूरी रात जो 3-4 घंटे वो हुक्का फूक के घर गया, उसे क्रेविंग ही नहीं हुई सिगरेट की और वो ऐसे ही सो गया, क्योंकि उसे प्राउड फील हो रहा था कि यार मैंने पूरे दिन में 1 ही सिगरेट फूक रखी है, सोने का ही टाइम आ गया, क्या ही करना है, चल सो जाता हूँ। एंड देखते ही देखते today there is no shisha and no cigarette in his life, and I've allowed him कि किसी दिन पे कभी भी तलब मचे तो सबसे पहले go run for hookah, arrange it, तब तक अलाउड नहीं है जब तक तो हुक्का नहीं फूकेगा। तो उतने में ही उसकी थॉट कितनी डिले हो जाएगी। सोचो कि सिगरेट की तलब मच रही है, मेरी जेब में सिगरेट पड़ी है पर सिगरेट अलाउड नहीं है जब तक मैं हुक्का नहीं फूक लेता। हुक्का फूकने के बाद में सिगरेट कर सकता हूँ। तो पहले कहीं का प्रोग्राम बनाएगा, जाएगा, हुक्का लगवाएगा, हुक्के को फूकेगा, क्या पता उसके बाद उसे नीड फील ना हो, और हो भी गई तो वो 1 या मैक्सिमम 2 सिगरेट्स पी लेगा। एंड वो दिन है और आज का दिन है। इस बात को 1.5 महीना हो चुका है एंड नमन हैजंट स्मोक्ड येट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इनकी सालों की एडिक्शन आप एक दिन में हटवा सकते हो? क्या हर एक इंसान ग्रुप 1 पर्सन होना चाहिए? यू शुड बी दिस, यू शुड बी दैट। ये वर्ल्ड आइडियल नहीं है बॉस, ये वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मेरा काम एज अ कोच सिर्फ आइडियल कोचेबल लोगों को कोच करना नहीं है। मेरा काम उन इंसानों को कोच करना है जो परेशान है, जिनकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ आइडियल कोचेस एंड आइडियल कोचिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैं उन लोगों को ठीक करने का दम रखता हूं और इसीलिए आज भी सीखता हूं। जो पास्ट में मैंने मिस्टेक्स करी होंगी उनसे सीखता हूं, कभी ईगो रख के नहीं चलता। आई कीप ऑन लर्निंग, ताकि कल मैं इन्हीं लोगों को बेटर गाइड कर पाऊं। बेटर टूल बॉक्स में से मैं टूल्स निकाल के इनको, हर एक इंसान को जो टूल चाहिए वो टूल इनको दे पाऊं, ना कि हर एक इंसान को बोलो ये लो ये चाकू है, इसी से ही प्याज भी काट लो, और इसी से ही प्याज काटने के बाद अपना सेब भी काट लो, और इसी से ही फिर अपना खरबूजा भी और आम भी, सब कुछ इसी से ही काट लो। क्या होगा? सबके टेस्ट आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या एक रेसिपी आप दाल, पनीर, चिकन, टोफू, सोयाबीन सब में यूज करके खा सकते हो? बोलो हाँ भाई खा सकते हैं हम तो, वी शुड ईट द सेम फूड एवरी डे, दैट इज गुड फॉर आवर गट। तो मरो, खाओ। पर पूरी दुनिया ये नहीं करना चाहती। सिर्फ 1 या 2% लोग हैं जो डिसिप्लिन एंड लॉन्जेविटी पे फोकस करते हैं। लोग आज में जीना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने रेसिपी बुक भी बना रखी है, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। सो दिस हैज 62 मैक्रो फ्रेंडली रेसिपीज, जिसमें से 48 तो वेजिटेरियन है। सबका ध्यान रखता हूं मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जिसको भी जो चाहिए ले लेना। दुनिया इधर अल्कोहल इज बुलशिट बोल के सिर्फ ग्रुप 1 के लोगों को टारगेट कर रही है, जो लाइफ में ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड है और वो लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनको अपनी लाइफ को सिर्फ एक नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करना है। मैं ग्रुप 1 से ग्रुप 3 हर टाइप के इंसान को ट्रेन करता हूँ। दैट इज व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल रीमॉडल कोच एंड नॉट अ लाइफस्टाइल स्केलेबिलिटी कोच। क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेके उनके मेंटल स्टेट तक सब इंप्रूव करता हूँ। जहां पे मेंटल स्टेट को सिर्फ मोटिवेट हो जा, ऐसा मत सोच, Are you a weak sauce? Why do you even need alcohol, bro? अपनी लाइफ को इतना बेटर बना दे कि तुझे अल्कोहल की जरूरत ही ना पड़े। ये सब बुलशिट नहीं बोलता मैं। I dive into their mindset and I see what can be done to transition them
from one point to another, then from that point to another, and then one thing leads to another, and as a whole, if they improve every week, that is my win. क्योंकि जब वो इंसान देखता है ना कि within months of still consuming alcohol, but थोड़ा थोड़ा improve करते हुए उसने weight भी कम कर लिया, fat loss भी कर लिया, अपने आसपास के लोगों से relation भी improve कर लिया, as a person खुद के साथ relation improve कर लिया, and relationship with food तो skyrocket हो गया. क्योंकि उसको दारू से जो डोपामीन मिल रहा था उसको एज अ टूल यूज करके मैंने उसका जंक फूड तो एलिमिनेट ही करा दिया, बिकॉज वो डोपामीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड दैट पर्सन चोज दैट डोपामीन ओवर द जंक फूड डोपामीन, एंड उसी को यूज करते करते इतना कुछ उसने अचीव कर लिया तो अपने आप वो मोटिवेट होगा फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए इसके अंदर. तो जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अल्कोहल से कैंसर होता है, तो मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स रह चुके हैं जो अल्कोहल पीते पीते ऑब्वियसली इंप्रूव करते करते कैंसर से भी लड़ चुके हैं, सिवियर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से भी लड़ चुके हैं और ठीक हो चुके हैं. एंड दैट माय फ्रेंड इज माय अल्टीमेट विन. मेरा काम है उनको खुद से लड़वा के खुद से बेटर करवाना. ऑलवेज यू वर्सेस यू, इट्स नेवर यू वर्सेस एकांश और एकांश वर्सेस यू और यू वर्सेस माइक टाइसन. दैट्स अ बुलशिट कॉन्सेप्ट. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम सिर्फ इतना याद रखना कि हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है. अगर आपके पापा दारू पीते हैं या फिर आपका बेटा दारू पीता है तो एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे का कॉन्टेक्स्ट समझो कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, एंड देन वर्क ऑन दैट एडिक्शन. एंड इफ यू कैन नॉट हेल्प देम, get them some professional help by dropping the mail over here. And if you want to learn how it's done and you want to self coach yourself या फिर आसपास के लोगों को हेल्प करना चाहते हो तो नीचे become my DIY gangster and do it yourself. That's a certification program जो आपको एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग से लेके न्यूट्रिशन तक एंड बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग से लेके साइकोलॉजी तक एंड फटीग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से लेके ऑटो रेगुलेशन तक सब सिखा देगा. यू वांट टू गेट द रेसिपी बुक, link in the description. You want to get the DIY program, link in the description. You want to join the 90 days fat loss challenge जिसके अंदर आप shredded हो सकते हो, link in the description. But if you want to get one-on-one coaching with me, you have to make an effort. You have to drop your why and यहाँ पे mail डाल दो and I'll see you on the other side. तब तक के लिए दारू पीते रहो और बॉडी बनाते रहो.